हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पैरासाइट और सेप्रोफिटिक इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नया टॉपिक है लाइकेन के बारे में। भी हमने पढ़ लिया था कि एल्गी और फंजाई का जो होता है मिक्सचर होता है जिसके अंदर एल्गी और फंजाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था और ये एक अलग से नोट्स के रूप में भी मैं आपके डाल दूंगी। इसके अलावा आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, यानी फिर से कैसे बनते हैं। जैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर वो सॉइल से लेंगे प्लांट सारे न्यूट्रिएंट, तो क्या होगा, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इन अ फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स मरते रहते हैं या प्लांट्स जो है वो सूखते रहते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरली रिप्लेनिश्ड करते रहते हैं या फिर नेचुरली उनको न्यूट्रिशन देते रहते हैं सॉइल को। हाउएवर ऑन अ फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लेकिन खेतों में ये अपने आप नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई जानवर नहीं मरते हैं तो उनका कोई डेड एंड डिके नहीं होता है। तो खेतों में क्या किया जाता है कि सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ताकि उनके न्यूट्रिएंट मिल सके। मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। जो हम खेती करते हैं तो खाद डालते हैं ना, तो वो वाली चीज़ें डाली जाती है उनके न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए। इफ़ crops and plants are grown year after year the soil will become poorer in such nutrient। लेकिन यदि क्रॉप्स जो है वो हर साल के बाद, एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल में, मतलब इस तरह से साल ईयर टू ईयर अगर ग्रो करवाई जाती है तो वो सॉइल जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं, यानी बिकम प्यूरर इन सच न्यूट्रिएंट। बहुत कम न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट। ये बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन एडिशन टू दीज प्लांट्स आल्सो नीड आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक एक्सेट्रा। ये माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। व्हेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप्स यील्ड फॉल्स देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसलिए सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना, टू मेक अप द लॉस, यानी कि उस लॉस को पूरा करना है ना। यूज़ कर लिया है, अब हमें उस यूज़ को फिर से पूरा करना। सॉइल की जो नीड है न्यूट्रिएंट की, उसको फिर से पूरा करना रिप्लेनिश कहलाता है। ये अलग अलग मेथड से किया जाता है। दिस इज डन बाय वन और मोर फॉलोइंग मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे बाय यूजिंग मैन्योर, खाद डाल के हम कर सकते हैं। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन यानी फसलों को बदल बदल कर हम ग्रो करवा सकते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। यूजुअली प्लांट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग मैन्योर एंड स्पेंट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट से हम मैन्योर या स्पेंट स्लरी को भी से भी उसकी न्यूट्रिएंट बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रॉप रोटेशन मेथड भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉप को बदल बदल कर करना। द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ऑफ सीरियल क्रॉप अल्टरनेटिवली टू अ लेग्यूमिनस क्रॉप, मतलब कि सीरियल क्रॉप को हम लेग्यूमिनस प्लांट से अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। मतलब एक साल हमने जैसे सीरियल क्रॉप लगाई, कोई अनाज की फसल लगाई, तो उसके बाद में हम लेग्यूमिनस प्लांट्स भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे मटर होता है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। जैसे ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा आर लेग्यूम्स। इनको हम लेग्यूम्स कहते हैं। जो ग्राम्स होते हैं, पीस होते हैं, मूंग होते हैं, बीन होते हैं, इनको हम लेग्यूम्स कहते हैं। द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स ऑन देम। इनके रूट्स के अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स होते हैं। जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा होगा, छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनको नोड्यूल्स कहते हैं। दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इन नोड्यूल्स के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लांट्स आपस में सहजीवन जीते हैं, यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और साथ साथ रहते हैं, तो उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। दिस बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम हैव अ प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। इसमें जो बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, उसका नाम है राइजोबियम। तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। नाइट्रेट जो है पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं और वो क्या करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। Thus rhizobium can convert atmospheric nitrogen into soluble nitrogen in nitrogen. राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स आउन फूड। राइजोबियम अपना खुद का फूड नहीं बना सकता है। इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स की रूट के अंदर ये रहता है। इन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये प्लांट को नाइट्रोजन देता है और प्लांट जो है उसको फूड और शेल्टर देता है रहने के लिए। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन। इसलिए ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है।